भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वामी जी ने सन 1917 में संन्यास की दीक्षा ली और महात्मा मुंशी राम से स्वामी श्रद्धानंद हो गए। अपने विचारों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए स्वामी जी ने पत्र पत्रिकाओं के महत्व को पहचाना और 1 बैसाख संवत 1946 को सधर्म प्रचारक नामक पत्र उर्दू में निकालना शुरू किया। साथ ही उन्होंने सधर्म प्रेस भी लगाया और मीडिया की शक्ति को, ताकत को, उसकी पहुंच को उन्होंने पहचाना। उस समय तेज प्रेस यानी तेज अखबार तो स्वामी जी ही उसके संस्थापक थे और देशबंधु जी के साथ दोनों को संस्थापक थे। वे देश के पहले संपादक थे जिन्होंने लोकमान्य तिलक पर जब 2 बार केस चला तो उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अपराध बड़ी वीरता से किया। तो उन्होंने लिखा, ठीक है कि ब्रिटिश जुडिशरी ने, उनके कोर्ट ने लोकमान्य तिलक को दोषी ठहरा करके दंडित किया है, परंतु भारतीय जनता का हृदय रूपी न्यायालय वो लोकमान्य तिलक को आज भी निरपराधी मानता है। स्वामी जी ने और भी अनेकों पत्र पत्रिकाओं की स्थापना की। स्वामी जी के कलम ने उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में भारी मात्रा में साहित्य सृजन किया। उनके लेखन कार्य का कुछ अंश श्रद्धानंद ग्रंथावली में संकलित किया गया है। उन्होंने अपनी जीवनी कल्याण मार्ग का पथिक नाम से लिखी। स्वामी जी हिंदी के अनन्य प्रेमी थे। इसी कारण उन्होंने अपने लेखों और पत्रों की भाषा उर्दू से हिंदी कर दी। गुरुकुल में शिक्षा का माध्यम हिंदी रखा गया और अमृतसर में कांग्रेस में अपना भाषण हिंदी में दिया। स्वामी जी महाराज ने इतने साहित्यकार, इतने पत्रकार पैदा किए, जितने हिंदी पत्रकारिता के पहले जनक हैं वो सब स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं। स्वामी श्रद्धानंद परोपकारिणी सभा के आजीवन सदस्य थे। उन्होंने आर्य समाज का इतिहास भी लिखना शुरू किया था, लेकिन धौलपुर सत्याग्रह और गढ़वाल अकाल के कारण पूरा न कर सके। गुरुकुल से निवृत्त होने के बाद स्वामी जी सक्रिय राजनीति में आए। स्वामी जी मानते थे राजनीति भी धर्म के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। 7 मार्च सन 1919 को उन्होंने अपना प्रथम सार्वजनिक भाषण दिल्ली में दिया। स्वामी जी ने ही गांधी जी का ध्यान भारत माता की दासता की ओर दिलाया। उन्होंने सत्याग्रह का एक प्रारूप भी गांधी जी के सामने रखा, जिसमें पंचायती अदालतें खोलने एवं भारत भर में 10 जिलों को लगान ना देने के लिए तैयार करने की बात कही और पंजाब में 5 ऐसे जिले तैयार करने की जिम्मेदारी खुद ली और 5 की अपेक्षा गुजरात में गांधी जी से की। चेन्नई के गोखले हॉल में अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने ब्राह्मण समाज को चेतावनी दी थी कि यदि उन्होंने गैर ब्राह्मणों और दलितों के शोषण वाले धार्मिक कानून नहीं बदले तो मुझे विवश होकर एक आंदोलन चलाना पड़ेगा, जिसमें अछूत ब्राह्मणों को जबरदस्ती छूकर अपने जैसा बनाएंगे। स्वामी जी सन 1919 में ही रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करके देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिल्ली के तो बेताज बादशाह थे स्वामी श्रद्धानंद। उनकी लोकप्रियता धर्म और संप्रदायों की सीमाएं पार कर चुकी थी। सन 1912 में लाहौर के एक अखबार प्रकाश ने देश के प्रमुख नेताओं की लोकप्रियता का एक सर्वे कराया था। उस सर्वे के अनुसार स्वामी जी देश के 6 सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में लोकमान्य तिलक के बाद दूसरे नंबर पर थे। रोलेट एक्ट के खिलाफ हड़तालों के साथ ही पंचायती अदालतें भी दिल्ली में शुरू की गईं, जिनके माध्यम से स्वामी जी एवं हकीम अजमल खां ने बड़ी योग्यता से अनेकों मुकदमे निपटाए। 30 मार्च सन 1919 स्वामी श्रद्धानंद रोलेट एक्ट के विरुद्ध दिल्ली में सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में यह एक ऐतिहासिक दिन था। 40,000 सत्याग्रहियों का नेतृत्व करते हुए स्वामी जी कंपनी बाग से घंटा घर की ओर जा रहे थे।
इसी बीच कुछ फायर हुए। जनता में उत्तेजना बढ़ने लगी। जनता को शांति से खड़े रहने का निर्देश देकर स्वामी जी गोरखा सिपाहियों की ओर बढ़े। कुछ सिपाहियों ने आगे बढ़कर अपनी संगीनें उनके सीने पर रख दी और बोले, हम तुम्हें छेद देंगे। स्वामी जी निर्भीकता के साथ मुस्कुराए और अपने सीने से वस्त्र हटाते हुए कहा, लो, सामने खड़ा हूं, चलाओ गोली। स्वामी जी के अदम्य साहस और नेतृत्व क्षमता की गवाह है टाउन हॉल चांदनी चौक पर सुशोभित उनकी यह भव्य मूर्ति। राजनीति में आने के बाद भी स्वामी जी अध्यात्म से दूर नहीं हुए। 30 मार्च की अपनी ऐतिहासिक सभा में भी उन्होंने जनता से यही अपील की थी कि वे इतनी प्रबल प्रार्थना करें कि सम्राट, प्रधानमंत्री और भारत मंत्री का हृदय परिवर्तन हो जाए।